हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेस क्लास। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, हम 1 तारीख से डब्ल्यूएम का क्लासेस शुरू करेंगे। तो आज से हम एसएपी डब्ल्यूएम का क्लास शुरू कर रहे हैं। तो एसएपी डब्ल्यूएम का जो इंट्रोडक्शन है वो क्लास आज हम करेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्लास में बेसिकली एसएपी वेयरहाउस मैनेजमेंट में हम टॉपिक कवर करेंगे। व्हाट इज अ वेयरहाउस, वेयरहाउस क्या होता है, एंड नेसेसिटी ऑफ वेयरहाउस और बेनिफिट्स ऑफ वेयरहाउस। नेक्स्ट पॉइंट है एसएपी का वेयरहाउस स्ट्रक्चर, मतलब एसएपी में हम जो एसएपी का वेयरहाउस का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। ये सारा चीज़ हम देखेंगे आज के क्लास में। तो जैसा कि पहले ही हमने ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, नेसेसिटी ऑफ वेयरहाउस एंड बेनिफिट्स ऑफ वेयरहाउस, तो बोथ ही दोनों ही सिमिलर हैं। तो हम देखेंगे नेसेसिटी या फिर बेनिफिट्स ऑफ वेयरहाउस। तो बेसिकली हम आज ये जो 3 पॉइंट है इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आई नो आप सभी के मन में काफ़ी सारे डाउट होंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे। वाई अगेन इन हिंदी, वाई नॉट इन इंग्लिश, देयर इज अ डिस्कशन इज गोइंग ऑन। तो उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे। वी विल कंटिन्यू द क्लास इन हिंदी। तो यहाँ पे हम हिंदी में क्लास कंटिन्यू करेंगे। बट फॉर द इंग्लिश पीपल हु आर willing to take the classes in English, don't worry, just wait for some time. We will be uploading classes in English also. So all the classes will be coming in both in Hindi and English, so you don't have to worry about it. And हिंदी में देखने वाले सब्सक्राइबर्स के लिए या फिर हिंदी में देखने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं ये आपके जानकारी के लिए या फिर आपके बेहतर फ्यूचर के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंग्लिश में क्लास को फॉलो करेंगे, हिंदी में आप देखिए, आप समझिए। आपको जितना समझना है हिंदी में, आई नो हिंदी में आपको समझने में आसानी होता है, आप समझ पाते हो, हिंदी में बेहतर समझ पाते हो, दैट्स ओके। आप समझिए, प्रोसेस समझिए, कॉन्फ़िगरेशन समझिए, सारा कुछ समझिए, हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल जो भी इंग्लिश के क्लासेस हैं, इंग्लिश में एक बार ज़रूर ही देखिए, ताकि आपको अपने कैरियर में ग्रोथ मिले। क्योंकि आपको जहाँ पे भी काम करना है, सपोज आपके जो कॉलिग्स रहेंगे या फिर आप जहाँ पे जॉब करोगे, हो सकता है कि वहाँ पे सारे लोग हिंदी हो या फिर आपके नेटिव लैंग्वेज के हो। लेकिन जो मेजर आपको ड्रॉबैक मिलेगा या फिर मेजर जो आपको इश्यूज आएंगे आपके ग्रोथ पीरियड में, वो आपको आएगा अगर आप सही तरीके से, अगर आप क्लाइंट से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। आप जितना अच्छा भी काम कर ले, अगर आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, सही से एक ईमेल ड्राफ्ट नहीं कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए आपको इंग्लिश में क्लास ज़रूर ही सुनना चाहिए, इंग्लिश में क्लास ज़रूर ही फॉलो करना चाहिए। सो डू फॉलो द इंग्लिश क्लासेस ऑल्सो। So that is a request from me. So let's start our today's class. सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज अ वेयरहाउस। तो वेयरहाउस जब भी हम बोलते हैं, तो वेयरहाउस जब आप नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले क्या चीज़ आपको समझ में आता है कि वेयरहाउस कैसा होना चाहिए, क्या होता है वेयरहाउस? तो बेसिकली अगर हम वेयरहाउस की बात करें तो आपके दिमाग में ऐसा कुछ पिक्चर्स आ रहा होगा, जैसा हमने अभी दिखाने की कोशिश है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वेयरहाउस ऐसा होता है। नॉर्मली ऐसा एक वेयरहाउस होता है जहाँ पे वेयरहाउस के अंदर ये बहुत ही बड़ा वेयरहाउस का स्ट्रक्चर है। तो नॉर्मली अगर आप इमेजिन करोगे, जैसे हमारे जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस होते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे आपका अमेजोन हो गया। अमेजोन का और फ्लिपकार्ट का इनका खुद का वेयरहाउस होता है जहाँ पे ये लोग आइटम जो है वो स्टोर करते हैं। और इसको छोड़ के इनके पास काफ़ी सारे सेलर्स भी रहते हैं जो लोग अपना मटेरियल जो है सप्लाई करते हैं। तो दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न। सो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, सपोज कोई बड़ा सा वेयरहाउस जैसे कि अमेजोन हो गया या फिर जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया इन द लोकल प्लेयर। एंड अगर आपको डीएचएल का नाम पता होगा, जो कि लॉजिस्टिक्स का बहुत ही बड़ा कंपनी है, वर्ल्ड वाइड में सबसे बड़ा जो लॉजिस्टिक्स का कंपनी है वो डीएचएल का है। तो यहाँ पे
डीएचएल और या फिर कोई भी लॉजिस्टिक्स कंपनी हो, डीएचएल क्या करता है, वेयरहाउस मैनेज करता है काफ़ी सारे कंपनियों के लिए, जैसे अमेजोन हो गया, जैसे आपका या फिर आपका जो एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, या फिर आपका कोई भी कंपनी हो गया, कोई भी बिजनेस हो गया, उनके लिए वो स्टोरिंग एंड वेयरहाउसिंग का काम करता है। तो बेसिकली क्या करते हैं, आपका जो आइटम है उसको वो एक जगह पे स्टोर करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है, ऐसे आपके आइटम्स जो है वो आपका स्टोर करेंगे। और जब भी आपका कस्टमर का कोई भी ऑर्डर आएगा वो वहां से डिस्पैच करेंगे। तो जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ट्रक्स लगे हुए हैं, जो डिलीवरी कंटेनर्स है, जो सप्लाइंग कंटेनर्स है, वो यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो भी आइटम आता है, यहाँ पे जैसे आपका गुड्स रिसीप्ट एरिया हो गया या फिर गुड्स इशू एरिया हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्रंट साइड में है और ये बैक साइड में है। तो आपके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये गेट्स होता है, नॉर्मली ये गेट्स होता है। ये गेट पे आपका इनबाउंड एंड आउटबाउंड जो होता है, इनबाउंड यानी कि जो मटेरियल है वो आपके वेयरहाउस के अंदर आता है, और आउटबाउंड यानी कि आपका मटेरियल जो वेयरहाउस से बाहर में जाता है। तो बेसिकली ये हो गया एक सिंपल वेयरहाउस स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे सिर्फ वेयरहाउसिंग होता है। इसको छोड़ के भी काफ़ी सारे जगह पे, काफ़ी सारे कंपनी में क्या होता है, जैसे कि आपका जो स्टोरेज लोकेशन हो गया, आप वहाँ पे भी स्टोर, वहाँ पे वेयरहाउसिंग स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकते हो। काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो रहते हैं, जैसे कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट हो गया या फिर कोई जैसे आपका फार्मा कंपनी हो गया, वो भी अपना वेयरहाउसिंग करते हैं। तो उसके हिसाब से आपको वेयरहाउसिंग का अगर हम सिनारियो लें, तो वेयरहाउसिंग नॉर्मली ऐसे ही होता है, जहाँ पे कुछ आइटम्स को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, डिफरेंट मीन्स ऑफ स्टोरेज। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सारे रैक बने हुए हैं, यहाँ पे छोटे छोटे रैक बने हुए हैं। और यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रैक या फिर इसको सेल्फ भी आप बोल सकते हैं। और ये जो एरिया यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही बड़े बड़े रैक्स आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको हम बोलते हैं हाई रैक एरिया, यानी कि ये रैक्स बहुत हाई होते हैं, तो ये हाई रैक एरिया। और ये जो छोटे छोटे रैक होते हैं, जैसे यहाँ पे सेल्फ जैसा बना हुआ है, आप घर में भी अपना सेल्फ बनाते हो, वहाँ पे थोड़े से चीज रखते हो, तो यहाँ पे ये सेल्फ जैसा बनाया हुआ है, यहाँ पे छोटे छोटे प्रोडक्ट रखने के लिए। जैसे हाई रैक प्रोडक्ट में जैसे आपका बड़े बड़े प्रोडक्ट रख सकते हैं, या फिर आपके हिसाब से आप कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पे रख सकते हैं। सिमिलरली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है यहाँ पे खाली जगह पे रखा गया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है यहाँ को खाली जगह पे रखा हुआ है, यहाँ पे कोई रैक नहीं है, कोई सेल्फ नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे खाली रखा हुआ है। तो इसको हम बोल सकते हैं ओपन स्टोरेज, क्योंकि यहाँ पे जो स्टोरेज है इसको बंद नहीं किया है, ये एक खुला सा जगह में रखा हुआ है, तो इसको हम बोल सकते हैं ओपन स्टोरेज एरिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारा स्टोरेज एरिया, जो वेयरहाउसिंग के हिसाब से आप कैसे मटेरियल को स्टोर कर सकते हो या फिर उसको बाहर वहां से निकाल सकते हो। तो बेसिकली आपका यहाँ पे कुछ सेल्फ एरिया रहेगा, कुछ हाई रैक एरिया रहेगा, और यहाँ पे कुछ जो है वो आपका यहाँ पे ओपन स्टोरेज में रह सकता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मटेरियल काफ़ी सारे जो है वो यहाँ पे ओपन स्टोरेज में, यानी कि ऐसे ही यह तो कोई बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है तो वो बॉक्स स्टोरेज होता है। तो बेसिकली सभी तरह का जो आपका मटेरियल रहेगा उसको आपको स्टोर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली वेयरहाउस का कॉन्सेप्ट जो है वो यही होता है कि हमको क्या करना है, वो आइटम जो है एक जगह पे स्टोर करना है और वहां से हमको रिमूव करना है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो गया, इससे हमको बेनिफिट क्या मिलता है। ओके, यहाँ पे हम और एक चीज देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ट्रक्स लगा हुआ है, यहाँ पे बैक साइड पे भी ट्रक्स लगा हुआ है, यहाँ पे फ्रंट साइड पे भी ट्रक लगा हुआ है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे मान के चले कि बैक साइड में जो लगा हुआ है वो आपका गुड्स इनबाउंड के लिए, या फिर आपका जो गुड्स रिसिप्ट का एरिया है वो यहाँ पे बैक साइड पे है, और आपका जो गुड्स इशू का एरिया है वो यहाँ पे आपका फ्रंट साइड पे लगा हुआ है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफी सारे गेट्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे गेट्स अवेलेबल हैं। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको जब भी चाहिए होगा, बड़े बड़े वेयर हाउस में नॉर्मली यहाँ पे बड़े बहुत सारे गेट्स रहते हैं गुड्स रिसिप्ट और गुड्स इशू के लिए। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, यहाँ पे ट्रक्स हमेशा लोड होता रहता है और आइटम जो होता है उसको
हम वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको पिकिंग करते हैं और आइटम को हम वहाँ पे डिस्पैच कर देते हैं। जो भी कंटेनर रहेगा उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, पैकिंग मटेरियल के साथ हम उसको डिस्पैच कर देते हैं। तो नॉर्मली आपको आप आपने देखा होगा, कभी भी आप फ्लिपकार्ट से कोई भी पार्सल मंगाते हो या फिर अमेजोन से कोई भी पार्सल मंगाते हो, वो क्या होता है, वो एक कवर के अंदर वहां पे रैप होके आता है। जैसे आपका कोई कार्टन हो गया या फिर आपका कोई बॉक्स हो गया या फिर कोई भी आपका जैसे कोई प्लास्टिक का बैग हो गया, उस पे रैप होके उसके अंदर उसको लाते हैं। तो बेसिकली वो होता है आपका जो कवर मटेरियल हो गया या फिर जो आपका पैकिंग मटेरियल जिसको बोलते हैं, वो पैकिंग मटेरियल हो गया। तो सारे जो प्रोडक्ट होते हैं जब भी वो मूव होते हैं वो एक पैकेजिंग मटेरियल या फिर पैकिंग मटेरियल के साथ आते हैं। तो ये नॉर्मली हो गया वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको ये ओवरऑल आइडिया आ गया होगा कि वेयर हाउस क्या होता है और वेयर हाउस में हम कैसे ओवरऑल काम करते हैं। तो नॉर्मली ऐसे सारे वहाँ पे वेयर हाउस के अंदर यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ रहता है, जैसे लो रैक एरिया हो गया या फिर सेल्फ एरिया हो गया, हाई रैक एरिया हो गया, ओपन स्टोरेज एरिया हो गया। तो ये यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, जैसे अगर आपको कोई सपोज हैवी मटेरियल रखना है या फिर कोई मटेरियल है जिसको ऑलरेडी पैकिंग किया जा चुका है, सपोज कोई बॉक्स टाइप ऑफ मटेरियल रहता है, तो बॉक्स टाइप ऑफ मटेरियल को आप ओपन स्टोरेज में रख सकते हैं। सिमिलरली आप अगर यहाँ पे जो सेल्फ एरिया रहता है, यहाँ पे सपोज आपको कोई भी मटेरियल जो है, इसको फास्ट मूविंग मटेरियल है, सपोज हमारा जो एफएमसीजी वाला मटेरियल है, जैसे आप लोग साबुन यूज करते हैं या फिर कोई भी सपोज खाने का चीज जो आप यूज करते हैं, वो सारे सेल्फ में रहते हैं। अगर आप ये अपने दिमाग में लगाए कि सपोज आप कोई शॉपिंग मॉल में गए होंगे, अगर आपने कोई डी मार्ट गए होंगे या फिर जो बिग बाजार होता है या फिर कोई भी आप सुपर मार्ट ले लीजिए, अगर आप सुपर मार्ट में गए होंगे तो वहां पे आप देखे होंगे जो सारा एफएमसीजी का मटेरियल है, सपोज आपका टूथपेस्ट हो गया, आपका ब्रश हो गया, आपका जो सोप हो गया, आपका तेल हो गया, ये सारा जो चीज़ है ये आपको सेल्फ में मिल जाता है। कोई कोई सेल्फ में ऐसे रैक्स रहता है, रैक के अंदर आपको सेल्फ में सारा चीज़ वहाँ पे मिल जाता है। उसको हम क्यों रखते हैं, उसको हम इजीली रीच कर सकते हैं, कोई भी कस्टमर आपका आए उसको इजीली रीच कर सकता है और उसको हम रीफिल भी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि वो आइटम जो होते हैं वो फास्ट मूविंग होते हैं और वो जल्दी खत्म होते हैं, फिर जल्दी उसको हमको रीफिल करना पड़ता है। तो अगर हम ये जो मटेरियल फास्ट मूविंग मटेरियल है उसको अगर हम ऐसे हाई रैक स्टोरेज में अगर रखेंगे, तो क्या होगा, हमको वहां से निकालने के लिए भी प्रॉब्लम होगा, फिर से वहां पे रखने के लिए भी प्रॉब्लम होगा। तो नॉर्मली हाई रैक एरिया में क्या होता है, हमारा जो मटेरियल थोड़ा सा कम जैसे उसका फ्रीक्वेंटली मूव होता है या फिर जो आइटम होते हैं जिसको हमको जल्दी उसको यूज नहीं करना है, वो सारे आइटम जो है हम उसको हाई रैक एरिया में रखते हैं। तो ये दिस इज अ बेसिकली ओवरऑल आइडिया, मतलब कौन से जगह पे कैसे रखना है। तो आई होप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। तो लेट्स सी व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ वेयर हाउस, नेसेसिटी ऑफ अ वेयर हाउस और बेनिफिट ऑफ वेयर हाउस। तो वेयर हाउस अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर आप वेयर हाउसिंग का मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेगा। तो सबसे पहला है, जो एक वेयर हाउस मैनेजमेंट होता है वो आपका स्पेस सेव करता है। स्पेस सेव कैसे करता है, तो अगर आप ये वाला एग्जाम्पल ही देख लें, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सारे चीज़ों को हम एक अरेंजमेंट करके एक अरेंज वे में यहाँ पे सजा के रख रहे हैं। तो आप जब भी कोई भी आइटम को ऐसे अरेंज करके रखोगे, तब ऑटोमेटिकली आपका जो स्पेस है वो बच जाएगा। सिंपल अगर आप ये एग्जांपल ले, आप अपने घर का एग्जांपल ले, अगर आप अपने घर का किचन जाके कभी देखें, तो किचन में अगर आप आइटम्स को ऐसे ही सजा के रखेंगे तो आपका स्पेस काफ़ी बच जाता है। और अगर आप क्या करोगे कि अगर इसको आप फैला के इधर उधर के रखोगे, उसको मैनेज नहीं करोगे, अगर उसको मैनेज नहीं करोगे तो वो क्या होगा, आपका स्पेस जो है
वो स्पेस आपको बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत पड़ जाता है, और वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, फिर आपको स्पेस बढ़ाना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहला जो कंडीशन है, हम वेयर हाउस यूज़ करते हैं, इसके वजह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम एक ही जगह पे यहाँ पे काफ़ी सारा आइटम जो है इसको स्टोर कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वेयर हाउस है करके यहाँ पे काफ़ी सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इसको अंदर हम क्या कर सकते हैं, आइटम्स रख सकते हैं, आइटम्स निकाल सकते हैं अपने यूज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस सेविंग हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कंडीशन है, वेयरहाउस हम क्यों यूज़ करते हैं, हमारा स्पेस सेव करने के लिए। दूसरा जो होता है वो होता है ऑप्टिमाइज स्पेस एंड लोअर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नॉर्मली क्या होगा, जब भी हमारा स्पेस सेव हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा सेम जो कि स्पेस सेव होता है या फिर स्पेस ऑप्टिमाइज हो जाता है। यानी कि हम ऑप्टिमाइज किसको बोलते हैं, हम किसी भी चीज़ों का अगर मैक्सिमम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसको ऑप्टिमम यूज बोलते हैं। तो यहाँ पे स्पेस हमारा ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो जब भी आपका स्पेस ऑप्टिमाइज हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, सारे चीज़ एक स्टैंडर्ड वे में, एक डिफाइंड वे में अगर आप उसको रखोगे, तो आपका वहाँ पे क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होता है वो कम हो जाता है। कैसे कम होता है, तो सपोज आपने कोई भी आइटम को सजा के नहीं रखा है एंड स्पेस को मैनेज नहीं किया है, तो आपको स्पेस ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। तो ज़्यादा स्पेस की जब ज़रूरत पड़ेगा तो आपका वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सपोज आपको एक 400 यार्ड का एक अगर स्पेस में आपका मैनेज कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। ना कि अगर आप वहाँ पे स्पेस सेव ना करके एक 400 यार्ड के जगह पे अगर आप 600 या 800 यार्ड का एक जगह लोगे, तो डेफिनेटली दैट विल hamper your operating expenses or your capital expenses that is going to come under that. So हम यहाँ पे क्या करते हैं, लोअर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए भी हम यहाँ पे वेयर हाउस मैनेजमेंट यूज करते हैं। तो नेक्स्ट जो है, इन्वेंट्री विजिबिलिटी। तो जैसा कि आपने ऑलरेडी हमारा जो पहला स्लाइड था वहाँ पे देखा था, तो हमारा वेयर हाउसिंग जब हम यूज करते हैं, तो वेयर हाउसिंग के वजह से आपका जो इन्वेंट्री है वो आपको सही से दिखता है। अगर आप ये एग्जांपल लोगे कि सपोज कोई अगर आप लोकल जैसे मेडिसिन स्टोर या फिर केमिस्ट स्टोर का अगर आप एग्जांपल लोगे, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि वहाँ पे काफ़ी सारे आइटम जो है वहाँ पे रहता है। मतलब उन्होंने काफ़ी सारे जैसे बॉक्सेस हो गया, सेल्फ्स हो गया, रैक्स हो गया, उन्होंने काफ़ी सारे वहाँ पे मेडिसिन रखे होते हैं। लेकिन फिर भी जब भी उनको कोई भी आइटम चाहिए होता है, वो फौरन से उसको निकाल लाते हैं। उनको पता होता है कौन सी जगह पे वो मेडिसिन रखा हुआ है, क्योंकि वहां पे वो लोग क्या करते हैं, पहले जो उनका जो रैक्स है उसको पहले वो लोग एक सिस्टमेटिक वे से सजाते हैं कि कौन सा चीज़ कहाँ पे रहेगा। तो आप भी अगर कोई भी केमिस्ट के दुकान पे जाओगे, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि उनका सपोज जैसे जो एफएमसीजी वाला प्रोडक्ट हो गया, जैसे साबुन हो गया या फिर कोई परफ्यूम वगैरह हो गया, अगर कोई रखता है तो वो उसको अलग सेक्शन में, जैसे डाइपर वगैरह हो गया, वो अलग सेक्शन में रखते हैं। वो एक मतलब जैसे शॉप का जो भी फर्स्ट वाला हिस्सा होता है वहाँ पे रखते हैं, ताकि लोग आए और वहाँ का उनको नज़र में पड़े, तो उनका जो विजिबिलिटी है वो वहाँ पे बढ़ जाए। तो सिमिलरली उसके अंदर में जैसे सिरप टाइप का जो आइटम हो गया, उसको वो लोग क्या करते हैं, एक अलग जगह पे रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वेंट्री का विजिबिलिटी बढ़ जाता है। जब आप मैनेज करके रखते हो, जब आप वेयर हाउसिंग सिस्टम फॉलो करते हो, तो आपका क्या होता है, आपका जो इन्वेंट्री है वो विजिबल हो जाता है। तो जैसा कि आप अगर यहाँ पे देखें, तो आपको यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे आइटम्स आपको क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे कौन से वाले आइटम है और यहाँ पे कौन से वाले आइटम है। नॉर्मली हमको अभी पिक्चर में ये आइडिया नहीं हो रहा है, लेकिन जो लोग काम करते हैं, जो लोग स्टार्टिंग से काम करते हैं या फिर जो लोग डेली बेसिस में काम करते हैं, उनको यहाँ पे एक बार जाके वो अगर देख लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि कौन सा आइटम कौन सा रैक में है या फिर कौन सा आइटम कौन से सेल्फ में है। उनको ये जल्दी से पता चल जाता है। तो यहाँ पे ये एक बेनिफिट है हमारे वेयरहाउस का। तो नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है कस्टमर सर्विस एंड ट्रैकिंग। तो यहाँ पे ट्रैकिंग आपको पता ही होगा, अगर आप सपोज किसी भी ऑनलाइन वेंडर से अगर कोई भी प्रोडक्ट आप मंगाते हो, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया या फिर अमेजोन हो गया या फिर कोई भी थर्ड पार्टी सेलर हो गया, अगर आप वहाँ से कोई भी चीज़ मंगाते हो,
अगर आप ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट मंगा रहे हो तो आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है। ये ट्रैकिंग नंबर कैसे मिलता है? ये ट्रैकिंग नंबर जो है वो मिलता है ये वेयरहाउसिंग के सिस्टम के वजह से। क्योंकि यहाँ पे जब भी आपका गुड्स इशू हो जाएगा, गुड्स या फिर गुड्स जब भी स्टोर होने के लिए आएगा, सब मटेरियल के साथ एक ट्रैकिंग आईडी या फिर एक जो सीरियल नंबर है वो वहाँ पे रहता है। तो उस सीरियल नंबर या फिर ट्रैकिंग आईडी के वजह से हम जो है ये प्रोडक्ट को हर टाइम पे हम इसको जो है ट्रैक कर सकते हैं। तो इसके वजह से आपको जो भी अपडेट्स मिलता है, सपोज आप ऑनलाइन से कुछ भी चीज़ें परचेज करते हो, आपको अपडेट फ्रॉम डे वन से आपको अपडेट मिल जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो पैक हो गया है, आपका जो प्रोडक्ट है वो शिप हो गया है, आपका जो प्रोडक्ट है वो इन ट्रांजिट है, आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे है। तो ये सारा चीज़ें जो है ये आपको इजीली मिल जाता है, आप ट्रैकिंग मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका जब ट्रैकिंग हो जाएगा तो आप कितना हैप्पी होते हो। तो कस्टमर सर्विस डेफिनेटली वो अच्छा हो जाएगा, ताकि आपका सपोज आप ये आइडिया में लो कि आपने कभी फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज़ मंगाया है, सपोज जो बिग बिलियन डे होता है वहाँ से अगर आपने परचेज किया है, तो उस टाइम में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है आपका प्रोडक्ट पहुंचने के लिए। तो आप क्या करते हो, सपोज आपका कोई डिले हुआ है तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक कस्टमर सर्विस को कांटेक्ट करते हो। तो वहाँ पे कस्टमर सर्विस जो है ये ट्रैकिंग के फैसिलिटी के वजह से वहाँ पे वो लोग ट्रैक कर पाते हैं कि ये आइटम एक्चुअली कहाँ पे है। तो उनके सिस्टम में ये पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट के लिए क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे वो लोग भी बेटर ट्रैक कर सकते हैं, बेटर कस्टमर सर्विस दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको पता ही होगा, जब आप फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन से बात करते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपका प्रोडक्ट कितने दिन में पहुंच जाएगा, क्या इशू है उसके ऊपर। ये सारा जो चीज़ें हैं ये ट्रैकिंग बेस्ड होता है, और ये जो एक बेनिफिट होता है ये वेयर हाउसिंग का ही बेनिफिट होता है। क्योंकि अगर आप सिंपल अगर हम देखें कि अगर हम एमएम मॉड्यूल या फिर हम परचेजिंग के साइकिल का यूज़ करें, या फिर हम अगर एसडी साइकिल का भी यूज़ करें, तो जो भी हमारा सेल एंड परचेज होता है तो वहाँ पे हमारा जो लोएस्ट जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका जो रहता है वो स्टोरेज लोकेशन का रहता है। यानी कि हमारा जो आइटम है वो कैसे स्टोर हो रहा है हमको कोई भी आइडिया नहीं रहता है। हमारा जो मटेरियल है वो कैसे स्टोर होता है, कैसे वहाँ से इशू होता है, हमको कोई आइडिया नहीं है। हम बस क्या करते हैं, हम एक जो गुड्स इशू हो गया, गुड्स रिसिप्ट हो गया, हम बस वो कर लेते हैं। लेकिन हमारा जो एक्चुअल में कैसे वो प्रोडक्ट जाके रह रहा है इन द वेयर हाउसेस और इन द स्टोरेज लोकेशन, हमको वो पता नहीं चलता है। अगर हमारा वेयर हाउसिंग सिस्टम रहेगा तो हम ये सारा चीज़ें जो है हम उसको कर सकते हैं, मटेरियल को ट्रैक कर सकते हैं और अपना सर्विस जो है उसको हम अच्छा कर सकते हैं, ताकि हमारा कस्टमर सर्विस जितना अच्छा बढ़ेगा उसके हिसाब से आपका जो आपका बिजनेस है वो उसके हिसाब से ज़्यादा बढ़ेगा। तो नेक्स्ट जो है वो कंपनी प्रोडक्टिविटी। तो जैसे ही आपका क्या होगा, ये जो सारे चीज़ें यहाँ पे इन्वेंट्री विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगा और यहाँ पे जो आपका स्पेस सेव हो जाएगा, तो इसके हिसाब से इसके वजह से आपका कंपनी का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, सपोज आपका इन्वेंट्री अच्छे से विजिबल है तो आपका जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको टाइम नहीं लगेगा कि ये ढूंढने के लिए कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे है, और उसको डिस्पैच करने के लिए भी आपको टाइम नहीं लगेगा। और काफ़ी सारे प्रोसेस हैं, जब हम डब्ल्यूएम के अंदर जाएंगे, जब हम उसका डिटेल्स प्रोसेस देखेंगे तब हम जान पाएंगे कि क्या क्या प्रोसेस होता है जिससे हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो एनहांस हो जाता है। हमारा कैसे वो एनहांस होता है वो हम देखेंगे जब हम डिटेल्स जानेंगे क्लास के अंदर। तो नेक्स्ट जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपका ये सारे चीज़ अगर मीट हो जाता है, ये सारे क्राइटेरिया अगर आपका मीट हो जाता है, अगर आपका ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है, तो डेफिनेटली आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो कंपनी में जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर जो रिटर्न है वो ज़्यादा ही आएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो एक बेनिफिट है वो है ऑप्टिमाइज्ड सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन आप सभी को पता होगा। सप्लाई चेन बेसिकली हमारा जो यहाँ पे लॉजिस्टिक्स का डिपार्टमेंट रहता है, जैसे हमारा मटेरियल को लाने ले जाने के लिए जो रहता है, जैसे लॉजिस्टिक्स रहता है, जैसे आपको पता होगा सपोज फ्लिपकार्ट के लिए जैसे ई कार्ट उनका एक लॉजिस्टिक्स पार्टनर है। तो सिमिलरली यहाँ पे सप्लाई चेन यानी कि जो मटेरियल का जो हम लेन देन करते हैं, सपोज सेल एंड परचेज करते हैं जिसको हम फ्रॉम
फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू अ कस्टमर, हम जैसे पहुंचाते हैं तो उसको बोलते हैं सप्लाई चेन। सप्लाई चेन यानी कि जो मटेरियल सप्लाई होता है थ्रू अ चेन, मतलब एक वेंडर से हम मटेरियल लेंगे अपने पास, फिर वो वेंडर का मटेरियल जो है हम उसको पहुंचाएंगे कस्टमर के पास, तो ये सप्लाई जो है ये एक चेन थ्रू से हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सप्लाई चेन। तो बेसिकली ये सप्लाई चेन जो है ये ऑप्टिमाइज हो जाएगा। क्यों ऑप्टिमाइज हो जाएगा? नॉर्मली हमारा जो ये ट्रैकिंग सर्विस के लिए और ये इन्वेंट्री विजिबिलिटी के लिए, तो ये सारा चीज़ जो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स जो आ रहा है उसके लिए यहाँ पे हमारा जो सप्लाई चेन रहेगा वो बेहतर बन जाएगा, यानी कि हमारा जो गुड्स डिलीवर करने के लिए या फिर गुड्स मूवमेंट करने के लिए जो हमारा प्रोसेस है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मीट एंड एक्सीड कंप्लायंस रेगुलेशन। तो यहाँ पे कंप्लायंस रेगुलेशन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है हर कंपनी के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे जो कंपनी है जैसे कि वो लोग बाहर मटेरियल सप्लाई करते हैं, या फिर आप कोई भी रीजन में कोई भी जोन में आप मटेरियल सप्लाई करते हो, तो जैसा कि आपको अगर हम रीसेंट ईयर का अगर हम एज ए एग्जांपल लेंगे, तो आपको पता है कि लास्ट टाइम काफ़ी सारे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म थे वो काफ़ी सारे एरिया में जो है वो मटेरियल सप्लाई नहीं करते थे। वो मटेरियल सप्लाई क्यों नहीं करते थे? वहाँ पे जोन बना हुआ था, सपोज रेड जोन ऑरेंज जोन बना हुआ था, तो उस जोन पे आप लोग सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कॉम्प्लायंस एक होता है, ये कॉम्प्लायंस रेगुलेशन जो है इसको आप मीट कर सकते हो अगर आपका वेयर हाउसिंग होगा या फिर अगर आपका ट्रैकिंग होगा, तो ये सारा चीज़ जो है आप वहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, जो हमने अभी जोन का एग्जाम्पल लिया, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। बट नॉर्मली क्या होता है, अगर आप कोई भी सिस्टम को सपोज कोई भी आइटम को बाहर अगर आप भेजते हो, जैसे कि अगर आपको कोई भी आइटम अगर यूएस में भेजना है, यूरोप में भेजना है, तो उसके लिए काफ़ी सारे कंप्लायंस और रेगुलेशंस जो होते हैं जो आपको उसको मीट करना पड़ता है। तो ये जो कंप्लायंस है, रेगुलेशन है, जो कंप्लायंसेस है, इसको आप मीट कर सकते हो अगर आप वेयर हाउसिंग का सिस्टम अगर आप फॉलो करते हो, तो उस पे आप बेटर इसको फॉलो कर सकते हो। तो ये था बेसिकली हमारा नेसेसिटी ऑफ वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउस में आई होप वेयर हाउस का जो पॉजिटिव पॉइंट है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है वेयर हाउसिंग का स्ट्रक्चर, एसएपी में वेयर हाउस स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, तो हम ये वाला देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सपोज ऐसे हमारा एक जैसे वेयर हाउस स्ट्रक्चर में जैसे आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट होता है, वहाँ पे एक प्लांट होता है, प्लांट के अंदर स्टोरेज लोकेशन होता है। तो हमने बेसिकली देखा था कि हमारा जो सपोज हमने जो एमएम में क्लास देखा था वहाँ पे हमारा प्लांट होता था और स्टोरेज लोकेशन होता था। तो ये बेसिकली हमारा लीस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता था जो हमारा एमएम साइड में होता था। तो वहाँ पे हम लोग जो है मटेरियल को ट्रैक नहीं कर सकते हैं, अगर हमारा डब्ल्यू एम मॉड्यूल नहीं हो तो हम मटेरियल को ट्रैक नहीं कर सकते हैं, और मटेरियल कैसे हमारा स्टोर हो रहा है वो सारा चीज़ नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो स्टोरेज लोकेशन है, स्टोरेज लोकेशन के अंडर एक वेयर हाउस यहाँ पे हम असाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली आप एक वेयर हाउस में एक स्टोरेज लोकेशन या फिर मोर देन वन स्टोरेज लोकेशन भी आप असाइन कर सकते हो। सपोज आप एक ही वेयर हाउस में, सपोज आपका जो फिनिश्ड मटेरियल है या फिर सेमी फिनिश्ड मटेरियल है या फिर रॉ मटेरियल है, वो सारे चीज़ों को आप एक ही वेयर हाउस में रख सकते हो, या फिर आप अलग अलग से वेयर हाउसेस में भी रख सकते हो। तो आपका जो स्टोरेज लोकेशन है, अगर दोनों स्टोरेज लोकेशन, तो अगर आपका जो स्टोरेज लोकेशन है वो बहुत दूर नहीं है, जो सारे आपका स्टोरेज लोकेशन है जहाँ पे आप रॉ मटेरियल रखते हो, जहाँ पे आप फिनिश मटेरियल रखते हो, अगर आपका वो दूर नहीं है तो आप एक ही वेयर हाउस में सारा चीज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे एक वेयर हाउस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज लोकेशन असाइन कर सकते हो, वहाँ पे रख सकते हो। तो नॉर्मली अगर हम एक एग्जांपल लेंगे, सपोज कोई कंपनी है जो क्या करती है, केएफसी को या फिर सपोज जो पिज़्ज़ा हट हो, या फिर सपोज आपका कोई भी दूसरा जैसे आपका जो खाने का सामान सप्लाई करती है, जैसे आपको पता है कि जैसे जोमेटो हो गया, जोमेटो काफ़ी सारे जो रेस्टोरेंट होते हैं उनको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सप्लाई करती है। तो सिमिलरली अगर आपका सपोज केएफसी का जो मटेरियल है, आपको पता है कि केएफसी का जो आइटम है जहाँ पे आपका शॉप है वहाँ पे
कुछ भी नहीं बनता है, वो सारा चीज़ जो है एक वेयर हाउस से उनके पास में आता है। तो बेसिकली अगर हम उसको एग्जाम्पल में लेंगे, तो सपोज आपका एक वेयर हाउस में है, तो वहाँ पे आपका रॉ मटेरियल भी आएगा, जैसे फूड का रॉ मटेरियल होता है वो भी आएगा, और वहाँ से बन के वो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के वो वहाँ से बाहर में जाएगा। तो इस कंडीशन में हम एक ही वेयर हाउस के अंदर सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट और सेमी फिनिश्ड एंड रॉ मटेरियल को हम एक ही वेयर हाउस के अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पे मे बी आपका जो स्टोरेज लोकेशन है वो दो अलग अलग रहेगा, लेकिन हम एक ही वेयर हाउस के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। तो वेयर हाउस का जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मली ऐसे आपको दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे वेयर हाउस नंबर जो है, यहाँ पे हाईएस्ट स्ट्रक्चर है या फिर यहाँ पे टॉप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है हमारा वेयर हाउस के मॉड्यूल में। तो डब्ल्यूएम के मॉड्यूल में अगर कोई आपको पूछे कि सबसे टॉप ऑर्गेनाइजेशन लेवल कौन सा होता है, तो यहाँ पे वेयर हाउस नंबर होता है। वेयर हाउस नंबर के नीचे जो है स्टोरेज टाइप आता है। तो जैसे कि हमने देखा था ऑलरेडी हमारे स्लाइड में, तो स्टोरेज टाइप जो है वो हाई रेक स्टोरेज एरिया या फिर सोल स्टोरेज एरिया या फिर ओपन स्टोरेज एरिया ऐसा हमारा हो सकता है। तो ये स्टोरेज टाइप बेसिकली हम अपने आइटम को कैसे स्टोर कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है स्टोरेज टाइप। स्टोरेज टाइप यानी कि हम कैसे आइटम को रख रहे हैं उसको हम बोलते हैं स्टोरेज टाइप। यानी कि हमारा हाई रैक टाइप स्टोरेज है या फिर सेल्फ टाइप स्टोरेज है या फिर ओपन टाइप स्टोरेज है, ये स्टोरेज टाइप है। नेक्स्ट जो स्टोरेज टाइप के अंडर आता है वो आता है स्टोरेज सेक्शन। स्टोरेज सेक्शन में क्या आता है, स्टोरेज सेक्शन में सपोज आपका फास्ट मूविंग आइटम है, स्लो मूविंग आइटम है, वो सारे चीज आपका रहेगा स्टोरेज सेक्शन में। तो सेक्शन यानी आपका जो आइटम है वो कैसे, मतलब वो कैसे इन एंड आउट हो रहा है उसके ऊपर आप स्टोरेज सेक्शन बना सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है स्टोरेज बिन। तो स्टोरेज बिन क्या होता है, नॉर्मली हम स्टोरेज बिन में सारा चीज जो है उसको स्टोर करके रखते हैं, वहां पे स्टोर करके रखते हैं। तो ये स्टोरेज बिन जो है ये लोएस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए वेयरहाउस और लोएस्ट पॉइंट ऑफ ए वेयरहाउस आप बोल सकते हैं स्टोरेज बिन। तो हमारा जो आइटम रहेगा वो हम स्टोरेज बिन लेवल पे चेक कर सकते हैं कि हमारा आइटम एक्चुअली एग्जैक्टली कौन से जगह पे है। तो यहाँ पे आप वो ट्रैक कर सकते हो कि आपका जो आइटम है वो कौन से स्टोरेज बिन में है। और स्टोरेज बिन में नॉर्मली क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स होता है, तो वो कोऑर्डिनेट से आप पता कर सकते हो कि ये आइटम कौन से जगह पे है। तो इसके वजह से आपका जो ट्रैकिंग होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, ताकि आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि आपका आइटम कहाँ पे है। तो आपको सीधा जाके आपको वहां से रिमूव करना पड़ता है, आपको रिमूव करना है या फिर रखना है, आपको ये पता चल जाता है। तो इसके वजह से जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो स्टोरेज बिन के अंडर आता है क्वांट। तो यहाँ पे क्वांट जो होता है ये क्वांट ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। जब भी आप क्या करोगे, कोई भी मटेरियल को स्टोरेज बिन के अंदर रखोगे तो वहाँ पे क्वांट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। आपका जो मटेरियल नंबर या फिर मटेरियल टाइप या फिर आपका जो बैच नंबर है उसके हिसाब से यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली क्वांट जनरेट हो जाएगा। और वो क्वांट जो होगा, जब भी आप यहाँ से मटेरियल को रिमूव करोगे वो क्वांट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो ये जो क्वांट है नॉर्मली हम इसको बना भी नहीं सकते हैं और डिलीट भी नहीं कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू यहाँ पे जनरेट होता है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, यहाँ से ऑटोमेटिकली क्वांट जनरेट होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे टॉप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो वेयरहाउस नंबर होता है। यहाँ पे एक नंबर डिफाइन किया जाता है डब्ल्यू एम एस ए पी डब्ल्यू एम में। यहाँ पे ये एक 3 डिजिट का नंबर होता है, जैसे 0001 हो गया, 0002 हो गया, ऐसे आपका 3 डिजिट का एक नंबर होता है वेयरहाउस नंबर। फिर उसके अंडर आता है स्टोरेज टाइप। तो स्टोरेज टाइप इज बेसिकली आप आइटम को कैसे स्टोर कर रहे हो उसके हिसाब से आप स्टोरेज टाइप बना सकते हो। स्टोरेज टाइप के बाद आता है स्टोरेज सेक्शन। तो यहाँ पे मटेरियल कैसे मूव हो रहा है, कैसे यहाँ पे इन एंड आउट हो रहा है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे स्टोरेज सेक्शन बना सकते हो। स्टोरेज सेक्शन के अंदर आपका जो मटेरियल है वो स्टोरेज बिन में रहेगा। तो ये जो है हमारा लोएस्ट स्ट्रक्चर ऑफ वेयरहाउसिंग, और हम मटेरियल को इस लेवल से ट्रैक कर सकते हैं। सो दिस इज द लोएस्ट लेवल and we can track the material from storage bin itself. So that is the benefit of warehouse. That's why this is a benefit why we are using warehouse structure or warehousing in our um,
कंपनी और प्लांट, बिकॉज वी कैन ट्रैक द प्रोडक्ट फ्रॉम द लोएस्ट लेवल ऑल्सो। क्योंकि अगर आपको में पता होगा, हम लोग सिर्फ जो स्टोरेज लोकेशन है, हम वहाँ पे सिर्फ मटेरियल हमारा स्टोर कर लेते हैं, लेकिन हम वहाँ से ट्रैक नहीं कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो लास्ट प्रोसेस है वो जीआर में कंप्लीट हो जाता है, जीआर या फिर जीआई में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मटेरियल कैसे मूव कर रहा है उसके ऊपर हमको कोई आइडिया नहीं रहता है, अगर हम डब्ल्यू मॉड्यूल यूज नहीं करेंगे तो। एंड देन quant is there, so quant is generated automatically while you place something inside the storage bin, and when you remove something from the storage bin, quant will be automatically deleted. So this is done automatically by the system, we don't have to do anything from that. So I hope आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा। तो हम आज से शुरू कर रहे हैं डब्ल्यू का क्लासेस। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई दोस्त या फिर कोई आपके जान पहचान वाले अगर एस ए पी एम एम या फिर डब्ल्यू एम के ऊपर पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहे। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।